गवर्नमेंट में नौकरियां मुस्लिम अकलियत के सिर्फ 4%। कौन जिम्मेदार है उसका? ये 15 साल से हुकूमत कर रहे। वोट हमारा, राज तुम्हारा। अब ये नहीं चलने वाला। वोट भी हमारा, नोट भी हमारा, राज भी हमारा इंशाअल्लाह। हम इनको डालते आए, डालते गए। डैडी को डाले, बेटी को डाले, मम्मी को डाले, दादा को डाले, नाना को डाले, अरे पूरे खानदान को डाले। अरे कभी इसको भी डाल लो, इन लोगों को। कभी तौफीक शेख को डाल लो, कभी दंगर समाज के गरीबों को भी डाल लो। तुम सबको डाले। कभी अपनों को भी तो मजबूत कर लो मेरे भाई। कभी अपनों को तो उठा लो, अपनों को कामयाब कर लो। मुत्तहिद हो जाओ मेरे दोस्तों, मुत्तहिद हो जाओ। एक दीवार बन जाओ, ताकत बनाओ। डरने और घबराने की जरूरत नहीं है किसी से। किसी से भी डरने घबराने की जरूरत नहीं। अच्छा, हमारे पुलिस वाले बैठे हुए हैं शिमला में। महाराष्ट्र में कितने पुलिस वाले हैं? 1,98,000। 1,98,000। मैं उम्मीद करता हूं कि इस पर मुझे नोटिस नहीं मिलेगी। नहीं, मजाक में बोल रहा हूं, सीरियस नको लो। 1,98,000 पुलिस वाले। कितने मुसलमान है मालूम आपको? 3% भी नहीं है। 3% भी नहीं है। सोलापुर के नौजवानों, सोलापुर के बुजुर्गों, मेरी इज्जतदार मां और बहनों, इन तमाम चीजों को सोचो। एक करवट तुमको लेना पड़ेगा, तुमको उठना पड़ेगा। हमको धोखा दिया गया है। हम नौकरियां पूछे तो हमको खिलौने दे दिए। हम जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ पूछे तो मकोका लगा दिए। हम मस्जिद बोले तो खुफन लगा दिए। हम नौकरियां बोले तो पुलिस स्टेशन में ले जाकर बिठा दिए। अरे बैंक बोले तो बोले नहीं, तू झोपड़ी में रह के भीख मांग ले। अब ये सबको खत्म करना, इख्तिदार आपको हासिल करना, इख्तिदार में आपको शिराकत जारी करने का वक्त आ चुका है। आज ये पैगाम देना था मेरे अजीज दोस्तों। 3% भी नहीं है। और 2012 में एक भी मुस्लिम आईपीएस ऑफिसर, एक भी मुस्लिम आईपीएस ऑफिसर नहीं आया। और हमको बोलते हम फिरका परस्त है। यहां से धूलिया ज्यादा दूर नहीं है। धूलिया ज्यादा दूर नहीं है यहां से। जनवरी 2013 में फायरिंग हुई ना फायरिंग? 6 लोग मारे गए। मैं कांग्रेस एनसीपी से पूछना चाह रहा हूं, जनवरी 2013 में धूलिया में फायरिंग हुई, 6 लोग मारे गए। मैं जब कल मालेगांव से जलसा करके आ रहा था तो धूलिया में हमारा कैंडिडेट है, वो मुझे बताए कि साहिब जरा धूलिया के बच्चों के बारे में पूछो। हाफिज आसिफ अब्दुल हलीम, जिनके वालिद तहसीलदार धूलिया में, उनका बच्चे को गोली मारे तो पेट में गोली लगी, बच्चा वहीं मर गया। रिजवान शाह प्लास्टिक का बैग लाने गया था, उसकी 18 साल की बीवी हामिला थी, वो मर गया। इमरान अली अंडे बेचने वाला, वो मर गया। आसिम शेख, वो मर गया। मैं कांग्रेस राष्ट्रवादी वालों से पूछना चाह रहा हूं कि भैया 15 महीने हो गए, तुम्हारी इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट नहीं आई, तुम्हारा चीफ मिनिस्टर नहीं गया धूलिया को, तुम्हारा वो होम मिनिस्टर आरएसएस पाटिल नहीं गया, और आप बोल रहे हम फिरका परस्त। आज धूलिया के ये जो 6 बच्चे शहीद हुए, ये पुकार पुकार कर इनके वालिद और मां बहन
शहरी से पूछ रहे हैं कि मेरे बच्चे को क्यों मारा गया, मुझे इंसाफ दिलाओ। क्या कोई इनको इंसाफ दिलाएगा? क्या कोई उनकी आंखों से बहते आंसू को पोंछेगा? क्या कोई हाफिज आसिफ के वालिद का हाथ थाम कर कहेगा कि तुम्हारा बच्चा तो चला गया मगर हम तुम्हारे गम को समझते हैं? कोई भी नहीं है मेरे भाई, कोई भी नहीं है मेरे भाई। ऐसा लगता है कि जब हम पर मुसीबत आती है तो दुनिया खामोश हो जाती है, सन्नाटा जारी हो जाता है। ऐसा लगता है कि दुनिया में कोई नहीं है, हमको किसी पहाड़ के दामन में छोड़ के चले गए, इतना अकेला हम महसूस करते हैं। ये इंसाफ है, ये सेकुलरिज्म है। बताओ ये क्या हो रहा है? आज धूलिया के लोगों में ये बेचैनी है। वो आसिफ, वो रिजवान, इमरान, आसिम तुम्हारे मेरे भाई हैं, वो किसी के बेटे हैं, वो किसी का दामाद रहा होगा। उनके गम को अपने दिल में महसूस करो, सोचो थोड़ी देर के लिए। 15 साल के इख्तिदार में क्या मिला हमको? यही फसादात मिले, यही तमाम चीजें मिली। औरंगाबाद में आम साल केस 8 साल से चल रहा। पृथ्वीराज साहब एक गवाह का बयान कलमबंद नहीं करवाते, एक भी गवाह का। बच्चे सड़ रहे जेलों में। मालेगांव के 2 केस, 2006 बम ब्लास्ट, 2008 बम ब्लास्ट। अरे किसने किया भाई? एटीएस बोलती मुसलमानों ने किया, एनआईए बोलती कि पुरोहित और प्रज्ञा ठाकुर ने किया। अरे दोनों बैठ के डिसाइड नहीं कर सकते थे? यहां से होम मिनिस्टर हिंदुस्तान के मोहतरम शिंदे साहब, मैं उनसे जाके मिला था। मैं जाके बोला कि होम मिनिस्टर साहब आप दलित हैं, हमको खुशी है कि हिंदुस्तान के अजीम ओहदे पर आप बैठे, खुदा के लिए इंसाफ कर दो इन मालेगांव के बच्चों का। यहां पर भी हुकूमत आपकी, वहां पर भी हुकूमत आपकी, खत्म कर दो, बच्चों को छुटकारा दिला दो। मेरे को देख के खामोश हो गया। फिर मैं बोला मैं शोलापुर जा रहा हूं। बोले बैठो चाय पियो। क्यों जा रहे शोलापुर? मैं बोला मस्जिद मेरे को पुकार रही, मस्जिद मुझे पुकार रही है कि कहां गए वो लोग जो अल्लाह की वहदानियत का दावा करते थे। आज वो पुकार रही है, सिसक रही है, मगर क्योंकि हम में निफाक है, हम में इंतजार है, ये हाल हमारा हो चुका। शिकायत किससे करेंगे मेरे भाई? अगर शोलापुर की एक मस्जिद को तुम आबाद कर लोगे तो दुनिया में जितने मसाजिद हैं तमाम के तमाम खुल जाएंगे इंशाअल्लाह। मगर आबाद करो, आबाद करो, और इंशाअल्लाह ताला हम करेंगे, इंशाअल्लाह हम करेंगे। और वो 3 बच्चों को उठा के लेके चले गए मध्य प्रदेश में। क्या कर रहे थे बच्चे? वो मासूम बच्चे। दहशतगर्दी का इल्जाम, हिमायत बेग पे इल्जाम कि हिमायत बेग पूना का बेकरी का बम ब्लास्ट किया। अब नया एविडेंस सामने आया। एक आशीष खेतान रिपोर्टर है, इसने स्टिंग ऑपरेशन किया और जो गवाहों को एटीएस लेके आई थी, पुलिस वाले लाए थे, वो सब बोले ने हमारे को डराए तो हम जाके बोले। पूरा खोल दिया उन्हें, सबके सामने हो गया ये। उस वक्त भी जाकर मैं बड़े बड़े कांग्रेस के लीडरों से मिला था। मैं बोला छोड़ दो हिमायत बेग को, हिमायत बेग मजलूम है, मासूम है। एक कांग्रेस के लीडर के साथ महाराष्ट्र के बहुत बड़े पुलिस औहदेदार बैठे हुए थे। उन्होंने पुलिस वाले दोनों मिलके मेरे को बोले कैसा बोलते तुम, हिमायत बेग बेकसूर है। मैं बोला देखो, पूना में बम ब्लास्ट किया, औरंगाबाद गया तो पुलिस वाले साहब बोले हो मोटरसाइकिल पे गया। मतलब बिल्कुल सही बोले आप। मतलब मेरे मुंह के अल्फाज छीन लिया आप। मतलब क्या बात करें आप? बोले कैसा? मतलब देखो साहब, पूना से औरंगाबाद 300 किलोमीटर है ना,
300 किलोमीटर है। वो हिमायत बेग बोल रहे, गवर्नमेंट बोल रही कि 3 घंटे में पहुंच गया करते उन्हें पूना से औरंगाबाद। मैं बोला वो पुलिस वाले साहब को जरा मेरे को भी दिला दो मोटरसाइकिल, मेरे को भी शौक है मोटरसाइकिल। दुनिया में ऐसी कौन सी मोटरसाइकिल है 300 किलोमीटर 3 घंटे में। दूसरी बात कि हर टोल है आपके पास। तो महाराष्ट्र में माशाल्लाह ऐसा सीखे तो हर एक टोला आता है आपको। जेब में रसीद में रखते हजारे का जाता, ले लो दे दो। अच्छा भीख मांगने का तरीका है यहाँ पर। टोल नहीं लिखना उसको, भिखारी लिख देना ऊपर, भीख मंगे। एक भी टोल में उसकी हिमायत बेग की फोटो नहीं आई। हिमायत बेग क्या जिनका बेटा था? ऐसा निकल के डूब के निकल गया, जीप 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 मालूम ही नहीं किसको। हम हैदराबाद से गाड़ी में शोलापुर पहुंचे तो होटल में शेरवानी उतारने से पहले ले लो। हिमायत बेग 300 किलोमीटर गया तो फोटो नहीं आती वीडियो में। क्या बात। और यासीन भटकल जो बहुत बड़ा टेररिस्ट है, उसने अपना बयान दिया कि हाँ मैंने किया। कांग्रेस वालों तो हिमायत बेग को छोड़ सकते थे, तुम मालेगांव के बच्चों को नई जिंदगी दे सकते थे। तुम ये 3 बच्चे जो पकड़े गए, तुम बोल सकते थे कि नहीं ये गलत हो रहा है। किस किस की दास्तान बयान करूं मैं तुम्हारे सामने। और मेरे अजीज दोस्तों, 25 साल बड़े गाने गाए, हम साथ हैं, हम मिलके भारत की खिदमत करेंगे, बुला करेंगे। जैसा गुलाब जामुन सामने आया, मैं खाता हूं तू खाता, मैं खाता हूं तू खाता। महाराष्ट्र क्या गुलाब जामुन है? ये 13 करोड़ की हिंदुस्तान की दूसरी बड़ी रियासत है। ये बच्चों का खेल नहीं है। 13 करोड़ हिंदुस्तान की दूसरी बड़ी रियासत का नाम महाराष्ट्र। 25 साल साथ रह के छोड़ दिए तो मालूम हुआ नरेंद्र मोदी वजीर आजम यही बोले थे ना, सबका साथ सबका विकास। यही है, किसी का भी साथ नहीं, खाली मेरा विकास मेरा विकास मेरा विकास। अजीबो गरीब, सबका साथ सबका विकास। अब ये तमाशा 25 साल। और क्या हुआ 100 दिन में? क्या हुआ 100 दिन में? क्या हुआ? प्राइम मिनिस्टर न्यूयॉर्क को गए, न्यूयॉर्क में जाकर तकरीर किए। पूरे वहां पर हमारे हिंदुस्तान के शहरी बैठे हुए हैं न्यूयॉर्क में। तकरीर करके बोले, मित्रों, भाइयों बहनों, हमने बापू को क्या दिया? तो शोलापुर से आवाज आई, तुमने 3 गोलियां दी। नाथूराम गोडसे को क्या बोलेंगे आप? नरेंद्र मोदी वजीर आजम क्या बोले? कुत्ते का बच्चा टायर के नीचे आ गया तो तकलीफ होती। मैं मिस्टर प्राइम मिनिस्टर आपसे कह रहा हूं कि नाथूराम गोडसे जिसने बापू को शहीद किया, वो उसकी जमात, उसकी सोच, वो कुत्ते के बच्चे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि मुझ पर भड़काऊ भाषण का केस नहीं लगेगा, क्योंकि मैं नाथूराम गोडसे को कुत्ते का बच्चा बोल रहा हूं, जिसने बापू को मारा, महात्मा गांधी का कत्ल किया। मेरे अजीज दोस्तों, अब हमारे प्राइम मिनिस्टर बोल रहे स्वच्छ भारत, झाड़ू लेके। मैं बोला बहुत अच्छा है। 1400 साल पहले 1400 साल पहले रसूल रहमत ने कहा था कि सफाई आधा ईमान है। कहा था ना। हमारे को तबलीग मत करो प्राइम मिनिस्टर, हमारे को मालूम। मगर अगर स्वच्छ भारत करना है तो सोलापुर में सुबह 5:30 बजे या बरसी जो मुकाम है, मैं कल सुबह नमाज फजर पढ़ा, वहां से आ रहा था तो हमारे साथ जो लोग थे उनको बताया, देखो
ये स्वच्छ भारत है। बोले ये क्या है? मला अब जलसे में जवाब दूंगा। यहाँ सोलापुर में सुबह सुबह गरीबों की बस्ती में ओपन ग्राउंड में जाते, पानी होने को जाते ना, लोटा हाथ में लेके जाते, तो बीजेपी वालों को वहां पे आना चाहिए। आओ आगे उठो हमारा स्वच्छ भारत, स्वच्छ भारत। टीवी वीडियो के सामने खाली करके चले जा रहे। ये कांग्रेस राष्ट्रवादी आजूज माजूज हमको टॉयलेट नहीं बनाए, हमारे को ओपन ग्राउंड में जाना पड़ रहा। टॉयलेट भी नहीं बनाते, साफ भी नहीं करते। ये क्या है मेरे भाई? ये कौन सा इंसाफ है? इसीलिए मेरे अजीज दोस्तों, मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि महाराष्ट्र में बैंक से लोन नहीं मिलता। महाराष्ट्र में 60% मुसलमान बीपीएल है, बीपीएल 60% जो 32 रुपए दिन को नहीं कमा सकते। ये क्या हमारे लिए काफी नहीं है उठने के लिए? मेरे अजीज दोस्तों, 15 अक्टूबर के दिन मुत्तहिद हो जाओ और हम हिंदुस्तान को मजबूत करना। हम पर इल्जाम लगा रहे आईएसआईएस का। ये कौन आईएसआईएस? हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। हिंदुस्तान पर अगर कोई आंख उठा के देखेगा तो हिंदुस्तान के 14 करोड़ मुसलमान उसकी आंख में उसकी गर्दन को काट देंगे। और मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, आप हमको सर्टिफिकेट मत दो। हिंदुस्तान का मुसलमान आपकी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। वतन से वफादारी हमारा ईमान का जुज़ है। वतन की वफादारी हमको मत सिखाओ। अगर आपको सिखाना है तो इशरत जहां को इंसाफ दिलाओ, एहसान जाफरी को इंसाफ दिला दो प्राइम मिनिस्टर। आओ मेरे अजीज दोस्तों, 15 अक्टूबर के दिन बाद नमाज फजर क्या आप तमाम लोग पोलिंग बूथ को जाएंगे नहीं जाएंगे? पूरा मजमा हाथ उठाकर कहिए कि जाएंगे।